तू ही निरंकार सतगुरु मैनू चरणी लाया, परम भुलेखा सब गवाया। चिंता दिल दी हो गई दूर, जिधर वेखा नूरो नूर। दुखा ने मुंह फेर ले आए, सुखा मैनू घेर ले आए। नहीं कोई दिसदा होर किनारा, केवल तेरा एक सहारा। मेहरबान जा सतगुरु तुठा, जन्म मरण दा संसार मुक्का। निस दिन तेरी महिमा गावा, अवतार गुरु तो वारी जावा। एक तू ही निरंकार सतगुरु मैनू चरणी लाया, परम भुलेखा सब गवाया। सबकी साजी निवाजी साथ संगत जी प्यार से कहिए धन्यवाद जी। सत्संगत आज फरीदाबाद के सेक्टर 16 की इस संत निरंकारी सत्संग भवन में आप ब्रह्म ज्ञानी संत महात्माओं के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। खुशियों भरा मौका मेरा परिवार के अंदर बेटा अजय, कनिका बिटिया, आज इन बच्चों की 21st वेडिंग एनिवर्सरी। और सत्संगत पुरातन सनातन पद्धति को अपनाते हुए आप ब्रह्म ज्ञानी संत महात्माओं को आमंत्रित करके संगत और पंगत, भजन और भोजन का ये कार्यक्रम परिवार ने रखा। सत्संग गुरसिख के जीवन में जब सतगुरु की कृपा होती है तो सत्संगत उसका हर ओकेजन, हर खुशियों का मौका गुरसिख भगत संत महात्मा बहाने ढूंढते हैं सतगुरु का शुक्राना करने के। और आज भी सत्संगत मेरा परिवार ने एक बहाना ढूंढ लिया है संत महात्माओं का इकट्ठ करके आपसे आशीर्वाद लेने का, और बहाना बना लिया वेडिंग एनिवर्सरी। सत्संगत हमारे गोविंदपुरी के संचालक महात्मा हुआ करते थे, अशोक जी बैठे हैं, तरसेम लाल जी। एक दिन इसी तरह दास आसन पर विराजमान था तो एक जोड़े को ले आए, नमस्कार करवाई। बहुत पुरानी बात है, 20, 22, 25 बरस पुरानी बात होगी। लाल जी इन्हों की वेडिंग एनिवर्सरी है।
मैं क्या वेडिंग एनिवर्सरी है या वेडिंग एनिवर्सरी है? कहते वेडिंग वूडिंग का मैंने नहीं पता, मेरे सामने इन्होंने दोनों का जोड़ जुड़िया सी आज तो 45 साल पहले वेल्डिंग हुई सी। सत्संग संत कितने सहज भाव से एक बहाना ढूंढ लेते हैं सतगुरु का शुक्राना करने के लिए। और सत्संग बहाना ढूंढ के फिर भाव क्या होता है कि संतों महात्माओं से आशीर्वाद मिले, झोलियां भर जाएं। अभी महात्माओं ने मन संचालन कर रहे महात्माओं ने कहा ना कि पूरा परिवार आ जाए, संतों की दृष्टि में ही इतने रहमते हैं, पूरे परिवार के ऊपर दृष्टि पड़ेगी तो साथ संगत लहरा बहरा आ जाए। रबी वाणी में एक पंक्ति आती है साथ संगत, तन पीर से ना आखियन बैन इकट्ठे हुए। तन कहते हैं स्त्री को, फिर कहते हैं पति को। पंचम पातशाह गुरु अर्जन साहब महाराज कहते तन पीर से, पति और पत्नी, तन पीर सेना आखिर बैन इकट्ठे हुए। संतों महात्माओं ने पूछा, सिखों ने पूछा, भक्तों ने पूछा, हजूर ये क्या बात हुई? सब जानते हैं ये पति पत्नी है, ये मियाँ बीवी है, इकट्ठे बैठे हुए हैं और इनको पति पत्नी मत कहो, ये तो कोई बात नहीं बनती। पति पत्नी है, समाज जानता है। वेदी के समक्ष इनके फेरे हुए हैं, जो शासन तो उसमें तक लावा नहीं होती है, तो 1900 ये जो आजकल पूरे घर में लावा होती है 4 लावा, ये तो 1905 में शुरू हुई, इससे पहले वेदी के फेरे हुए थे। तो वेदी के फेरे हुए हैं, ये पति पत्नी है, तो इनको पति पत्नी मत कहो। तो शासन बादशाह कहते हैं एक ज्योत दोए मूर्ति तन पीर कहिए सोए। जब तक दोनों की एक ज्योत नहीं होती ना, चाहे पति पत्नी है, समाज में पति पत्नी है, लेकिन फिर कोई फायदा नहीं है, वो पति पत्नी कहलाने लायक नहीं है। शासन शरीर दो, सब कुछ अलग अलग, तो ज्योत एक कैसे हो सकती है? बादशाह ने कहा विचारधारा, दोनों की विचारधारा एक हो। आज ये जो एक ओकेजन है, आज का ये जो कार्यक्रम बनाया गया है, जो आशीर्वाद लेने का, आप ब्रह्म ज्ञानी संत महात्माओं से जोड़ी की ज्योत एक हो, विचारधारा एक हो, विचारधारा भक्ति वाली हो, विचारधारा गुरुमत वाली हो, विचारधारा सत्संग में इनके पैर चले। इसलिए या ब्रह्म ज्ञानी संत महात्मा आशीर्वाद दो। और शासन जहां पर विचारधारा एक है तो फिर शासन माया भी पीछे पीछे चलती है, फिर माया भी मांग करने की जरूरत नहीं होती। शासन माया तो सतगुरु के चरणों में आकर वैसे ही पीछे चलती है। जब भी महात्मा सतगुरु के चरणों में समर्पित होते हैं ना, तो सत्संग के सारे सुख मिलती है। सत्संग आज ये गुरुमत की पाठशाला में जो हम बैठे हैं, यहाँ पर हम गुरुमत की सीख लेने आए हैं। अभी तकरीबन 10-12 मिनट जो सूफी कलाम बोले गए, ससनी सुने तो हमने अनेकों बार होंगे, लेकिन इनका भाव क्या था? इन कलामों के अंदर हमें समझा क्या रहे थे? बात किसकी कर रहे थे? ये सत्संग हम विचार नहीं करते। कान में सुनने के लिए अच्छे लगते हैं, बस यही तक ही सीमित रहते हैं। ये बात हमें समझा क्या रहे हैं? ये हमें कह क्या रहे हैं? ये सत्संग हमें समझ नहीं आती, क्योंकि सत्संग माया में मनुष्य इतना गलतान हो जाता है कि सत्संग उसको और समझ आती।
रवि वाणी में एक पंक्ति आती है, केवल कर्म धर्म से चीनो। कर्म काम, धर्म धारण करने से पहले, कोई भी काम करने से पहले केवल कर्म धर्म से चीनो। विचार करो, सोचो, ये जो पंक्तियां आ रही हैं इनका मतलब क्या है? ये कहना क्या चाह रहे हैं? कागा करगट ढोलिया सगला खायो मांस, ए दो नैना मत छुइयो मोय फिर देखन की आस। जब शरीर ही खा लिया तो शासन फिर आंखें कैसे उसमें रोशनी रहेगी? कभी ये प्रश्न किया? कभी विचार किया? धार्मिक स्थानों पर जाते हैं, बुलंद आवाज में कहा जाता है, धर्म की जीत हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। अनेकों बार सुनते हैं। इसका मतलब क्या है? और फिर शासन में जब ये सारा कार्यक्रम हो जाता है, फिर पंडित जी उठाते हैं लोटा और छिट्टा मारते हैं सबको। तो किस लिए मारते हैं? जो वाणी बोली गई है, और वाणी और पानी का क्या मेल है? क्यों जगाते हैं, क्यों उठाते हैं? तो अब सोए हुए होते हैं जो छिट्टा मार के जगाते हैं। शरीर तो जाग रहा होता है, लेकिन ये अंदर बैठा ये सोया हुआ है। धर्म की परिभाषा का नहीं पता, कभी विचार ही नहीं किया कैसे धर्म की जीत होगी, कैसे अधर्म का नाश होगा, कैसे प्राणियों में सद्भावना आएगी, कैसे विश्व का कल्याण होगा। कभी विचार नहीं किया, न कभी विचार किया, न कभी जागे, गफलत की नींद में सोए हुए हैं। एक पिक्चर का गाना आता है, विचार करें, अनेकों बार सुनते हैं, कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर आना है। बोलो ना, जीवन का मतलब तो आना और परछाइयां रह जाती निशानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी। ससुर क्या पाकर खोना है, क्या खोकर पाना है? कभी विचार किया है? पाया क्या? मनुष्य जन्म। खो क्या रहे हैं? स्वास्थ्य की पूंजी। जब जन्म लिया उसी दिन से मीटर डाउन हो गया। दिनते पहर पहरते घड़ियां और घटे, तन चीजें एक एक पल करके, एक एक क्षण करके, एक एक मिनट करके, एक एक घंटा करके, एक एक दिन करके खो रहे हैं। पाया? मीटर डाउन हो गया, खो रहे हैं। अब इसको खोद कर जो खो रहे हैं, पाना क्या है? पाने के लिए शासन हमें धार्मिक स्थानों पर जगाते हैं कि उठो, परमात्मा को पालो। मनुष्य जन्म बार बार मिलने वाला नहीं है, श्वासों की पूंजी जा रही है। ये पाना है, परमात्मा को पाना है, रब को पाना है, निरंकार को पाना है, इसको जानना है। इस टाइम सत्ता को, जो कल भी था, जो आज भी है, जो कल भी होगा। आज सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होशी भी कल भी सच था, आज भी सच है, कल भी सच होगा। आदि पूर्ण, मध्य पूर्ण, अंत पूर्ण परमेश्वर है। आदि काल से ये
करें, विचार करें, कहीं अधूरे ही तो नहीं विदा हो जाएंगे। आदि पूर्ण, मध्य पूर्ण, अंत पूर्ण परमेश्वर है, ये तो हमेशा रहने वाला है। ससगत विचार करें। आज जो ये शब्द आया है पवित्र अवतार वाणी का, सतगुरु मैनू चरनी लाया परम को लेखा। जो भ्रमित करने वाली चीजें थी अर्थात माया, वह दूर कर दी। ठाकुर कर तल तरिया, परमात्मा का बोध करा दिया मेरे सतगुरु ने। शासक अक्सर नवंबर के महीने में, कार्तिक के महीने में एक कानों में आवाज गूंजती है हमारी ढोलक और छैनों पर, कहते सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानन हुआ, ज्यों कल सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोवा, घर घर अंदर धर्मसाल हुए कीर्तन सदा बसोवा, चार पैर धर्म दे पूजा आसन थापन सोवा। क्या कह रही है भाई गुरदास जी? क्या कार्तिक की पूर्णमासी में सतगुरु नानक साहब का जन्म होने से ये सब कुछ हुआ? नहीं, सतगुरु नानक प्रगटिया, प्रगटिया जब जीवन में सतगुरु की कृपा हुई, सतगुरु नानक प्रगटिया जब कृपा हुई, सतगुरु ने ज्ञान बख्शा। शाश्वत संसार के अंदर जितने भी धार्मिक स्थान हैं वहां पर भूख लगाई जाती है, परमात्मा की बात की जाती है, लेकिन ये स्थान ऐसा है, ये निरंकारी मिशन सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का दरबार ऐसा है, यहां भूख मिटाई जाती है। यहां धर्म की परिभाषा को समझाया जाता है। सतगुरु नानक प्रगटिया मिटी धुंध जग चानन हुआ। धुंध कहां से मिटी? अंदर जो अंधकार में थे। सतगुरु मैनू चरनी लाया परम को लेखा सब गवाया। जब सतगुरु ने चरणों में लगा लिया, प्रकट हो गया सतगुरु, दीदार हो गया सतगुरु का, सतगुरु ने ठाकुर कर तल धरिया, परमात्मा को हाथ की तली के ऊपर रखकर दिखा दिया। जब सतगुरु जीवन में आया, धर्म की जीत हुई। अजामल पापी के जीवन में सतगुरु आए, धर्म की जीत हुई, अधर्म का नाश हुआ। कौड़े राक्षस के जीवन में सतगुरु आए, धर्म की जीत हुई, अधर्म का नाश हुआ। गंगा पापन के जीवन में सतगुरु आए, धर्म की जीत हुई, अधर्म का नाश हुआ। कौड़े राक्षस के जीवन में आए, धर्म की जीत हुई, अधर्म का नाश हुआ। अभी जितने वक्ता महात्मा गीत रूप में बोल रहे थे या स्पीच रूप में बोल रहे थे, इनके जीवन में सतगुरु आया। इन्होंने सतगुरु से निरंकार को, परमात्मा का साक्षात्कार किया। तभी तो आज ये शब्द पढ़ा जा रहा है, सतगुरु मैनू चरनी लाया परम को लेखा सब गवाया। सब खत्म हो गया धर्म। धर्म क्या? ये सोम मंगल बुध वीरवार नहीं, सबसे बड़ा भ्रम जो हमें भ्रमित करता है माया। क्योंकि शासक दो ही चीजें हैं संसार के अंदर, एक ब्रह्म और एक ब्रह्म, और कुछ नहीं है। ब्रह्म जो सबको भ्रमित करता है, जो नजर आ रहा है, और ब्रह्म जो गुरु की कृपा से नजर आता है। कबीर जी ने अपनी वाणी में लिखा,
कहते जय अनुभव। शास्त्र बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है। क्या ज्ञानी, क्या अज्ञानी, क्या ब्रह्म ज्ञानी, सबके लिए उपदेश जो वर्णों का साझा। जय ब्रह्म तय पाओ नहीं, जय ब्रह्म तय पाओ नहीं। जहां ब्रह्म है कहां ब्रह्म है? यहाँ जिसके जीवन के अंदर, जिसके अंदर ब्रह्म बसा हुआ है ना, जिसने ब्रह्म को जान लिया है, फिर उसको ब्रह्म नहीं है, वो भ्रमित नहीं होता। परम को लेखा सब दिवाया, क्योंकि सतगुरु ने अनुभव करवा दिया, निरंकार को दिखा दिया, परमात्मा को समक्ष रख दिया। ये परमात्मा। रविवाणी में एक पंक्ति आती है ना, पर मैं भूला है निष्ठा को तावे, तृप्त ना आवे माया पाछे पावे। भ्रम के अंदर भूला हुआ दसों दिशाओं में दौड़ता है, पर कहीं तृप्ति नहीं मिलती, माया को पीछे लगा देता है, माया पीछे दौड़ती रहती है, बंदा आगे आगे, माया पीछे पीछे, भ्रमित रहता है। जय अनुभव तय पावना है, और जय पाओ तय प्रभु नहीं। जहां भ्रम है वह ब्रह्म प्रभु नहीं। जिनके जीवन के अंदर ब्रह्म आ जाता है, परमात्मा आ जाता है, गुरु की कृपा के पात्र बन जाते हैं, फिर जीवन में सासंगत भ्रम नहीं रहता, फिर ब्रह्म नहीं रहता, फिर ब्रह्म ही नजर आता है, फिर भ्रमित नहीं होते। सासंगत। रविवाणी में एक पंक्ति और आती है, कहते जापू मान नाता जोड़ इससे, परम भाव दूर कर, भरम और भय को दूर कर। कैसे दूर कर? भरम भाव दूर कर। कहते बकरी सिंह दो एक थाए रखे। बकरी और सिंह, विचार करें, ध्यान देने वाली बात है। बकरी क्या? रसना, बॉडी का सबसे सॉफ्ट पार्ट, और सिंह क्या? दांत। बात करते हुए, बोलते हुए, खाते हुए मुंह चलता है। कभी रसना को, जबान को डर होता है मेरे दांतों के नीचे ना आ जाए, होता है? जब मान अनुभव कर इसका, इससे नाता जोड़, भरम पाओ डर दूर कर। बकरी सिंह दो एक राखे, एक थाए राखे, जब मन भरम पाओ दूर कर। जैसे बकरी और शेर एक जगह पर रहते हैं, कोई भरम नहीं होता, वैसे ही संगत जिसको निरंकार का दीदार हो जाता है, जिसके घट में निरंकार बैठ जाता है, जिनका नाता पार ब्रह्म परमात्मा से हो जाता है, वो सत्संग फिर भ्रमित नहीं होते, क्योंकि उनकी भूख मिट जाती है, उनको सेटिस्फेक्शन मिल जाती है। सतगुरु मैंने चरनी लाया, परम को लेखा सब गवाया, दुखा ने फेर ले आए, सुखा मैनू। ये सुख, ये निरंकार चारों तरफ, गुरुदाता गुरु हिले कार, ठंडक का स्रोत, गुणों का मालिक। सतगुरु मैंने चरनी लाया, परम को लेखा सब गवाया, दुखा ने वो फेर ले आए, सुखा मैनू घेर ले आए। आगे क्या कहते हैं जी? नहीं कोई दिसदा और किनारा, केवल तेरा एक सहारा। और कोई नजर ही नहीं आता, और कोई नजर ही नहीं आता, तेरा एक सहारा तू मेरे साथ खड़ा है। नाल नारायण मेरे, जब दूत ना आवे, दुखा ने मुंह
सुखा मैनू और कोई नजर नहीं आता, बस तू ही, क्योंकि जीवन में आ गया सतगुरु नानक प्रगटिया, मिठी धुंध जग चानन हुआ, अंदर सूरज चढ़ गया, अंधकार खत्म हो गया। घर अंदर जिन्होंने जान लिया है, घर अंदर धर्मशाल, धर्म की शाला, पहले धर्मशाला हुआ करती थी, पाठशाला, जहाँ पाठ पढ़ाया जाता था, जहाँ धर्म की सीख दी जाती थी, जिसके लिए कहा धर्म की जीत हो। सत्संग बात को समझना पड़ेगा। ये रबी ग्रंथ हमें क्या कहते हैं, हम समझते क्या है। रबी ग्रंथ तो बार बार हमें समझाते हैं। अभी जब दास अंदर एंटर किया, महात्मा एक गीत बोल रहे थे, गीत का भाव मुझे रबी वाणी का शब्द आ रहा था। वो शब्द है, नाम बिना सब कूड़ गाली ओछियां, सिमरत वेद पुराण पुकारन पोथियां, नाम निधान अपार भगता मन वसे, जन्म मरण मोह दुख साधु संगन से, मेरी तार बंधन बंदिया, नरक स्वर्ग अवतार माया धंधिया। नाम बिना सब कूड़, सब बेकार है। जब तक जीवन के अंदर सतगुरु नहीं आता, परमात्मा का बोध नहीं होता, सब व्यर्थ है। रबी ग्रंथों को समझना पड़ेगा। किसी सेठ ने कहा अपने नौकर से, रामू छज्जे में से कूड़ा बाहर फेंकते हो, जरा देख कर फेंक।